जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है। सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी की बैठक हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में मौजूद है। राजस्थान से मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर बैठक में मौजूद हैं। इस समय जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी की बैठक। तमाम राज्यों के वित्त मंत्री इस बैठक में सम्मिलित होने दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान से मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर बैठक में मौजूद हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक फिलहाल चल रही है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि इस बैठक में इंश्योरेंस का जो जीएसटी है उसको कम करना या फिर उसको हटाने पर चर्चा संभव है। और अगर ऐसा होता है तो मध्यम वर्गीय परिवारों को खासा लाभ इससे मिलेगा। साथ ही गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो राजस्थान से मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर इस बैठक में मौजूद हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक जो कि सुषमा स्वराज भवन में आयोजित की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। चर्चा तो चली रही है, खासतौर पर इंश्योरेंस की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है कि जीएसटी जो इंश्योरेंस पे लगता है उसको लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अभी जब बैठक चालू हो चुकी है तो क्या सुगबुगाहट वहाँ की, कौन कौन हिस्सा लेने आया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस समय सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। सभी राज्यों के वित्त मंत्री यहां पे मौजूद हैं। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान से गजेंद्र सिंह खिवसर जो मंत्री हैं वह मौजूद हैं। और आज की बैठक में देखिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो जो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के 18% जीएसटी लगती है, इसको लेकर के चर्चा होनी है और सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री मौजूद हैं उनसे विचार किया जाएगा कि इसको लेकर के क्या किया जाए, क्या इसमें कटौती किया जाए या इसको समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि जो जीएसटी लग रही है इस पर, हेल्थ इंश्योरेंस पर, वह नहीं लगनी चाहिए। आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए जिससे आसानी से लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा सके और समय पर या बीमार पड़ने पर अपना सही तरीके से उपचार करा सके। वहीं ऑनलाइन गेमिंग को भी लेकर के सख्ती की बात सामने आ रही है, उसको लेकर के क्या कुछ इस बैठक में फैसला लिया जाता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। 2 पॉइंट जो है मजबूत है, 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है जो इसमें चर्चा में किया जाएंगे। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा जो है ऑनलाइन गेमिंग। तो क्या कुछ फैसला होता है शाम तक पता चलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए गजेंद्र सिंह खिवसर इस बैठक में मौजूद है। राजस्थान की तरफ से क्या कुछ बातें वो रखते हैं यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जी पहले राजीव, ये खबरें आ रही थी कि वित्त मंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी खुद इस बैठक में शामिल होंगी, फिर एकाएक गजेंद्र सिंह खिवसर का वहां पर पहुंचना, बैठक में शामिल होना, क्या कारण? बिल्कुल, देखिए पिछली बार जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी तो यह प्रगति मैदान में स्थित जो भारत मंडपम है वहां पर बैठक हुई थी और वहां पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उस समय डिप्टी सीएम दिया कुमारी वहां पर मौजूद थी और उन्होंने राजस्थान को लेकर के जो तमाम बातें हैं उन्होंने वहां पर रखा था। और संभावना आज भी जताई जा रही थी कि आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में वो जा सकती है, दिल्ली में मौजूद है। लेकिन गजेंद्र सिंह खिवसर गए हैं और इस समय देखिए मैं राजस्थान हाउस जो निर्माणाधीन है वहां पे मैं मौजूद हूं और यहीं पर जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं और यहां पर वो विजिट करेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए यही वो राजस्थान हाउस है जो निर्माणाधीन है और इसी का विजिट करेंगी। अभी कब तक के पूरा हो जाएगा, इसमें क्या कुछ और करना होगा,
चूंकि देखिए जो इंटीरियर होता है जी। उसमें टाइम लगता है, क्योंकि भवन देखिए बन करके तैयार है और अब जो है जल्द ही इसको जो है उद्घाटन करने के लिए सरकार तैयारी में जुटी है कि जल्द से जल्द इस भवन का उद्घाटन कर दिया जाए। इसको लेकर समय सीमा भी तैयार किया गया है और किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या कुछ करना होगा, जल्द से जल्द कार्य पूरा हो, इसको लेकर के आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहाँ पहुंचने वाली हैं, तो थोड़ी देर में पहुंचेंगी। उसके बाद वो क्या कुछ कहती हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है राजीव, मैं आपसे सबसे पहले इस भवन के बारे में जानना चाहूंगा कि भवन कितना बड़ा है और इसकी उपयोगिता कितनी है और किन किन चीजों पे फोकस है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसी जगह पे जो स्थान है, मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो निर्माणाधीन भवन है, इसी जगह पे पहले राजस्थान हाउस हुआ करता था। राजस्थान हाउस चूंकि पुराने समय तैयार किया गया था, पुराने समय का भवन था और कहा जा सकता है कि उस भवन में राजस्थान की झलक दिखती थी। तो यह जो नया निर्माणाधीन भवन है इसमें भी राजस्थान की झलक दिखे। राजस्थान चूंकि राजा महाराजा का राज्य है, क्योंकि जो भी भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाता है या राजस्थान को लेकर चर्चा की जाती है तो राजाओं के जो महल है, किले हैं, उनकी चर्चा जरूर की जाती है। भले ही भवन दिल्ली में बन रहा है तो उस तरह की नक्काशी इसमें होनी चाहिए, उस तरह का इंटीरियर होना चाहिए। तो यह पहला पॉइंट तो यह है कि देखिए यह जो भवन बन रहा है हाईटेक बन रहा है, अत्याधुनिक बन रहा है, भूकंप रोधी भवन बन रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और जो इसकी नक्काशी की जाएगी तो उसी तरह से नक्काशी की जाएगी कि जो लोग दिल्ली आए और इस पृथ्वीराज रोड से गुजरे तो उनको देखते ही लग जाए कि ये राजस्थान भवन है। और उसी तरह की तैयारी की जा रही है यहाँ पे। बाकी जब यह तैयार हो जाएगा भवन, इसका पूरी तरह से इसकी सजावट कर ली जाएगी, तब यह खुल करके सामने आएगा। फिलहाल अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए अभी यहाँ निर्माणाधीन कार्य चल रहा है। जी राजीव, ऐसे में इसके अंदर की अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ें खास देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि किस तरह का राजस्थान हाउस दिल्ली में बनकर तैयार हो रहा है, क्योंकि लगातार मंत्रियों के दौरे भी वहाँ पर हो रहे हैं। दिया कुमारी वहाँ पर पहुँची हुई है जो निरीक्षण करने यहाँ पर पहुँचेंगी, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो क्या कुछ खास इसके अंदर देखने को मिलेगा और क्या आम जनता के लिए भी राजीव ये खुला रहेगा, आम जनता भी यहाँ पर जा सकती है? उप मुख्य बिल्कुल देखिए आमतौर पे देखा जाए तो जो भवन बनते हैं, सरकारी जो भवन होते हैं उनमें मुख्य रूप से उसमें जो है जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं, उनके ठहरने के लिए बनाया जाता है। जब वो दिल्ली विजिट पे आए, दिल्ली दौरे पे आए तो वहां पर रुक सके और जो सरकारी कामकाज है उसको निपटा सके। तो इसी तर्ज पर भवन का निर्माण किया जाता है। अभी देखिए फिलहाल अगर देखा जाए तो चाणक्यपुरी में राजस्थान गेस्ट हाउस है। जितने भी मंत्री, विधायक और अधिकारी आते हैं वो वहीं पे ठहरते हैं, वहीं पे विश्राम करते हैं। और मुख्यमंत्री और गवर्नर के लिए जोधपुर हाउस है। तो यह जो राजस्थान भवन बन रहा है तो इसमें जो राजस्थान के जो सरकारी कामकाज करने वाले लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और वो यहाँ पर विश्राम करेंगे। और जो आम नागरिक हैं तो देखिए जो आम नागरिक जब दिल्ली आते हैं उनको कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं होती है तो उनको विशेष परिस्थिति में यहाँ पे रुकने की व्यवस्था दी जाती है। इस तरह की भी प्रावधान रहती है। जी